पैसा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये पैसा क्यों है, क्योंकि रिश्तों से ज़्यादा आज के टाइम में पैसों को अहमियत दी जाती है। पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा नहीं है तो रिश्ते भी नहीं हैं। पैसा है तो भाई है, बहन है, यहाँ तक कि माँ बाप भी आज के टाइम में पैसे से ही हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में रिश्तों में पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग तुमसे बात करते हैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक? जितना तुम्हारी हैसियत उतनी तुम्हारी इज्जत। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे लड़के की कहानी जो इस पैसे की वजह से एक दिन सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जज किया जाता है पैसे से, उसकी औकात दिखाई जाती है। और होते कौन हैं? उसके खुद के घर वाले। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैंने 12th पास कर ली, फाइनली आज़ाद हुआ उस बंदिश से। डेली वही करना, सुबह उठना, स्कूल जाना, टीचर की डांट खाना, सुबह शाम बस एक ही काम, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सुबह सुबह मैं डेली लेट उठता और मेरे दोस्त वो गली के मोड़ पे डेली मेरा इंतज़ार करते और मैं उनके पास डेली लेट जाता। मुझे गाली देते, मेरा डेली का काम था, मैं उनके पास डेली लेट जाता और वो मेरी वजह से डेली स्कूल लेट जाते और टीचर से मेरी वजह से डेली सब मार खाते। और मेरे टीचर और मेरे दोस्त लोग सब मुझसे बस एक ही बात कहते, अगर तेरा ऐसे ही रहा ना तो तू कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन इन्हें क्या पता मेरे कितने बड़े बड़े सपने हैं। मैं एक दिन सब हासिल कर लूँगा जो मुझे चाहिए। मैं सोचता था क्लास में ऐसा, और किसी को मैं अपने सपने बताता तो सब मेरी मजाक बनाते। बस मैं मन में सोचता कि एक बार मैं इस नर्क यानी कि स्कूल से बाहर निकल जाऊं, फिर ये सब खत्म। ना डेली उठना, ना डेली स्कूल आना, ना टीचर की मार खाना, ना डेली होमवर्क, सब खत्म। ना इन दोस्तों की चहचहबाजी डेली सुनना, सब खत्म हो जाएगा। फाइनली फिर वो दिन आ ही गया जब मैंने 12th पास कर ली। अब मेरी सुकून वाली ज़िंदगी शुरू होगी। कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। अब वो दिन आता है जब मैं जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँगा और मौज लूँगा। मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ये तो वैसा नहीं है। मैंने सोचा था सब खुश होंगे, लेकिन मेरे 12th के बाद मैं 2-3 महीने मज़े से उठता, खाता पीता, मौज लेता। लेकिन एक दिन मेरे सामने आया एक सवाल, अब क्या करेगा? क्या प्लानिंग है? कुछ करेगा या फिर ऐसे ही फ्री होकर हम पर बोझ बनेगा? हाँ, सही सुना, हम पर बोझ बनेगा। ये शब्द थे मेरे घर वालों के। ये बात सुनकर मैं शॉक हो गया और मैं गुस्सा होकर बोला, हाँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और घर वालों ने बोला, सपनों से बाहर आ और कमा कर ला, हम पर बोझ मत बन। पहले ही हम पे बहुत सारी परेशानियां हैं, अब एक और परेशानी नहीं देख सकते। ये क्या हुआ था? मैंने घर वालों का एक अलग ही रूप देखा था। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। मैं बहुत रोया, खुद को समझाया कि अब कुछ करना पड़ेगा। और अगले दिन मैं जॉब देखने निकल गया। जगह जगह धक्के खाने के बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। कौन ही देगा 12th पास को जॉब? ऑफिस में तो ग्रेजुएट चाहिए। कई दिन कोशिश करने के बाद एक ऑफिस में एक जॉब मिली, हेल्पर की, सैलरी 8,000। उसके बाद मैं रोज़ 8 बजे उठता, ऑफिस का टाइम था 10 बजे, लेकिन मुझे जल्दी जाना पड़ता। मुझे लगा था स्कूल में कि 12th के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं जॉब जाऊंगा, खुश रहूंगा, मनपसंद काम करूंगा। लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं था। डेली वही रूटीन, 8 बजे उठना, शाम को 8 बजे घर आना,
मैं एक जैसे लूप में फंस चुका था। क्या यही ज़िंदगी थी? मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं स्कूल में था। मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ, मैं अपने टीचर्स को याद करता हूँ। कितनी अच्छी थी वो लाइफ, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो लाइफ बुरी लगती थी। लेकिन आज वही लाइफ मुझे वापस चाहिए, वो लाइफ मुझे अच्छी लगती है। एक तरफ मैं अपने घर वालों को देखता हूँ, वो खुश हैं मेरी लाइफ से, क्योंकि उन्हें तो टाइम पे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन मेरे सपने, मेरी ज़िंदगी, उसका क्या, सब खत्म हो चुका है। आज तक मेरे घर वालों ने मुझसे ये तक नहीं पूछा, बेटा तू क्या चाहता है, तेरे सपना क्या है, तू क्या करना चाहता है। मेरे सपने मायने ही नहीं रखते, बस उनको चाहिए सिर्फ पैसा, जो कि उन्हें टाइम पर मिल जाता है। आज 2 साल हो चुके हैं मुझे इस ऑफिस में काम करते करते। सैलरी 10,000 हो चुकी है, लेकिन इन 2 सालों में मैं कभी खुश नहीं रहा। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने सपनों से भटक रहा हूँ। मैंने खुद से सवाल किया, क्या तू अपने सपने पूरे कर पाएगा इस 10,000 की नौकरी में? एक तरफ घर वालों की गालियाँ और एक तरफ मेरे खुद के सपने। बहुत देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अगले दिन मैंने जॉब छोड़ दी। रिज़ाइन देने के बाद मैं घर गया और मैंने घर वालों से कहा कि मैंने जॉब छोड़ दी। घर वाले बोले, क्यों? मैंने बोला कि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। घर वालों ने गुस्से से बोला, कौन से सपने? कुछ नहीं होता, बिजनेस से बर्बाद हो जाएगा। हमारी औकात नहीं है ये बिजनेस करने की, बड़े लोगों के काम है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी औकात बस जॉब करने की है। मैंने गुस्से से बोला, नहीं करूँगा मैं ये 10,000 की जॉब, नहीं बनाऊँ मैं नौकरी के लिए। सब घर वाले उल्टा सीधा बोलने लगे। बहुत देर उल्टा सीधा बोलने के बाद सब चुप हो गए। सब मुझसे बहुत नाराज़ थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन हो गए, मेरा प्लान रेडी था, बस कमी थी तो कुछ पैसों की। मैं बस सोच ही रहा था, अचानक घर वाले आते हैं और बोलते हैं, तूने हमारी बहुत बेइज्जती करा ली। अगर तू कमा नहीं सकता, पैसे नहीं दे सकता, तो घर से निकल जा। घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे लगा, क्या इतना इम्पोर्टेंट है पैसा कि इंसान के लिए उसके बच्चा, उसका बेटा पैसों के आगे कुछ नहीं। मैं घर से निकला, मैं स्टेशन पे चला गया। पूरे रास्ते में रोता रहा। मैं सोचता रहा कि मुझे हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का। मेरे दिमाग में आया, बेकार है इस ज़िंदगी में रहने का, बेकार है इस दुनिया में रहने का, जहाँ तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, जहाँ तुम्हारी पैसों से तुलना की जाए। मैं स्टेशन पे गया और मेरे दिमाग में आया कि मैं अगली ट्रेन के आगे स्टेशन पे सुसाइड कर लूँगा। बस मैं सोच ही रहा था। एक तरफ ट्रेन थी मुंबई की, जो कि मेरे सपने पूरे कर सकती थी। एक तरफ मुझे दिखाई दे रहा था खाली ट्रेन की पटरी, जहाँ मैं अपनी जान दे सकता था। अचानक से मुझे एक परिवार दिखाई दिया जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना अच्छे कपड़े, ना खाने के लिए कुछ। देख के लग रहा था बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। लेकिन वो परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे दिमाग में आया, इसके पास कुछ ना होने के बावजूद भी ये इतना खुश क्यों है? बहुत देर सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर तूने इसमें ना कुछ करके ऐसे ही गवा दी तो धिक्कार है तेरी ज़िंदगी पर। मैंने मुंबई की ट्रेन पकड़ी और मैं मुंबई निकल गया। मुंबई जाने के बाद मैंने वहाँ पर एक जॉब ढूंढी। कुछ दिन मेहनत करने के बाद मैंने खाने का स्टॉल लगाया। देखते ही देखते वो स्टॉल फेमस हो गया। एक स्टॉल से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 हुए, 4 हुए। एक दिन ऐसा आया, मैंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बनाया और आज के टाइम में मेरे खुद के 3 रेस्टोरेंट हैं और मुंबई में
अच्छी खासी जान पहचान है। लोगों को टेबल नहीं मिलती मेरे रेस्टोरेंट, 2 दिन पहले बुक करनी पड़ती है, उसके बाद टेबल मिलती है। आज अच्छा खासा पैसा है, गाड़ियाँ हैं, मुंबई में घर है, लेकिन कमी है तो बस मेरी फैमिली की। बस वो ही नहीं है मेरे साथ। मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी फैमिली को, याद आती है मुझे अपनी फैमिली की। अचानक से एक दिन मेरे दिमाग में आता है क्यों ना घर चला जाए, और मैं अपना बैग पैक करता हूँ और ख़ुद की मर्सिडीज़ लेता हूँ और घर जाता हूँ। मैं अपनी गली में पहुँचता हूँ, मैं गाड़ी से निकलता हूँ और अपने घर जाता हूँ। सब मुझे देखकर शौक हो जाते हैं, मेरी गाड़ी देखकर और मेरा अच्छे कपड़े देखकर। सबको लगता है कि पैसा कमाया है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन वो मुझसे खुश हैं? मुझे नहीं लगता, वो मेरे पैसे से खुश हैं। जो भी है सब बहुत खुश हैं। ये होता ही नहीं अगर मैं उस दिन सुसाइड कर लेता, अगर मैं उस दिन सही डिसीजन नहीं लेता और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, अगर मैं उस दिन जॉब नहीं छोड़ता। जिसका उदाहरण मेरे पापा मुझे दिया करते थे कि देख शर्मा जी के बेटे को, वो महीने के 50,000 कमाता है। आज उसी के पापा मेरा उदाहरण देते हैं कि देख उसके बेटे को, महीने के लाख कमाता है। आज मैं अपने मोहल्ले में मिसाल बन चुका हूँ। सब अपने बच्चों को बोलते हैं कि अगर बनना है तो उसके जैसा बन। हम टाइम बर्बाद कर देते हैं ये सोचकर कि बिना किए कुछ होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। पेट भरने के लिए हमें रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ता है। रोटी हमारे पास चलकर नहीं आएगी, हमें रोटी के पास जाना पड़ता है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना किए कुछ नहीं होता।